नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दिवाली का त्योहार 24 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। आज यानी 25 अक्टूबर को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे 3 मिनट का होगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 पर लगेगा और इसका समापन शाम 6:32 पर होगा। भारत में इसकी शुरुआत शाम को 4:22 से होगी और यहाँ सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सूतक के समय किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इसके विषय में भी आप जान लीजिए। को बता दें कि दरअसल सूतक काल में ना ही भोजन बनाया जाता है और ना ही ग्रहण किया जाता है। हालांकि बीमार, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह के नियम लागू नहीं है। यदि भोजन पहले से बना रखा है तो उसमें तुलसी का पत्ता तोड़कर डाल दें। वहीं दूध से बनी चीजें और पानी में भी तुलसी का पत्ता डालें। तुलसी के पत्ते के कारण दूषित वातावरण का प्रभाव खाद्य वस्तुओं पर नहीं पड़ता है। वहीं सूतक लगने के साथ गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें। सूतक काल से लेकर ग्रहण पूरा होने तक घर से ना निकलें और अपने पेट के हिस्से पर गेरू लगाकर रखें। सूतक काल से ग्रहण काल समाप्त होने तक गर्भवती स्त्रियां किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें। सूतक काल में घर के मंदिर में भी पूजा पाठ न करें। इसके स्थान पर मानसिक जाप करना फलदायी रहेगा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी प्रिय भक्तजनों को, सज्जनों, मित्रों, भाई बहनों को सबसे पहले तो दीपावली के प्रत्येक दिन के हर पर्व की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष के सभी देवालय पूजा अर्चना और दर्शन के लिए बंद हैं। इसका कारण ये है कि दिल्ली की राजधानी से श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर से मैं पंडित लालचंद शर्मा इस बात को बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज के दिन ग्रसित होने जा रहा है, जिसका सूतक आज प्रातः काल 4:26 से शाम को 4:26 तक सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे के लिए मान्य होता है। तो अभी सूतक काल चल रहा है। सूतक काल में व्यर्थ में हम लोगों को इधर उधर ज्यादा भ्रमण करना, अनावश्यक खाना पीना करना, बालक, वृद्ध और रोगी सबको छोड़ करके, इन सबको छोड़ करके बाकी आम जन के लिए ये सब चीजों की मनाही होती है। और यथाशक्ति हम अपने घर में शांतिपूर्वक रहें, सौम्य व्यवहार का आचरण करें। विशेष करके गर्भिणी महिलाएं जो है ग्रहण के समय में, गर्भिणी माता बहिनें, वो चाकू, छुरी और अग्नि से संबंधित ज्यादा कार्यों का बिल्कुल आचरण ना करें। शांतिपूर्वक अपने कक्ष में, अपने घर में बैठ करके भगवान का भजन, कीर्तन और सूर्य के मंत्रों का जाप करें, जिससे गर्भस्थ शिशु पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना बने। ग्रहण के पर्व काल की बात करना चाहूंगा। शाम को 4:26 से और शाम को 6:32 तक दिल्ली के टाइम के अनुसार सूर्य ग्रहण का कार्यकाल और पर्व काल है। इस समय में विशेष करके कोई भी व्यक्ति भोजन आदि का आचरण ना करे, सोए नहीं गहन निद्रा में, और कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो विश्राम भी ना करें। सावधान की मुद्रा में भगवान के भजन, कीर्तन और पावन नामों का, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, जिससे हमारे जीवन में किसी तरह का ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और शाम को 6:32 के बाद से हमारे भारतवर्ष के हिंदू धर्मावलंबियों के हिंदुस्तान में सभी देवालय खोले जाएंगे। अपने अपने नियमानुसार, अपने अपने समय सारणी के अनुसार पूजन, अर्चन, वंदन और देव दर्शन किया जा सकेगा। यही सब आप सबको बताना था। एक बार फिर से आपको दीपावली से संबंधित सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। धन्यवाद। यह ग्रहण भारत में 2:28 से शुरू होगा और 6:32 तक रहेगा और उसका अर्थात उसका मोक्ष हो जाएगा।
और दिल्ली में यह ग्रहण जो है 4:29 से दिखाई देगा और 5:38 पर वो समाप्त हो जाएगा। ग्रहण 5:30 रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय अनेकों सावधानियों को बरतना चाहिए, जहां और सूर्य ग्रहण का जो रोगियों को और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर या बाल या वृद्ध व्यक्तियों को छोड़कर इस ग्रहण के सूतक काल में खानपान वर्जित है। इस ग्रहण का सूतक सूर्योदय से 2:30 से पहले प्रारंभ हो चुका है और ये मोक्ष काल तक रहेगा। तो ऐसे में जो है खानपान नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और गर्भिणी स्त्रियों को धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना अग्नि से भी दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि बालक जो है विकलांग पैदा होता है या कोई ना कोई उनका अंग भंग हो जाता है। वहीं खान पान की दृष्टि से भी इस समय जो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि खाने पीने की चीजों के अंदर कुशा अथवा तुलसी के पत्र को रख देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सूर्य की किरणें विकीर्ण होती हैं वो मानव शरीर पर भी और भोजन की जो सामग्री पर भी दुष्प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए जो है इन सावधानों को बरतना विशेष आवश्यक है। एक और जहां ये ग्रहण को जो अशुभ माना जाता है, वहीं कुछ राशि वालों के लिए शुभ फलकारक भी होता है। यह ग्रहण जो है तुला राशि पर और स्वाति नक्षत्र पर पड़ रहा है, इसलिए तुला राशि के जातकों पर और स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। उनको स्वास्थ्य की चिंता में थोड़ी स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे में उनको सावधानी बरतते हुए इस ग्रहण काल के अंदर महामृत्युंजय अथवा सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य लाभ होगा और उनके धन की अभिवृद्धि होगी। वहीं कर्क राशि वालों, सिंह राशि वालों और धनु राशि वालों के लिए ग्रहण जो है शुभ फलप्रद है। उनको धन धान्य और स्वास्थ्य में लाभ होगा और बाकी अन्य राशि वालों को यह धन लाभ, धन हानि और स्वास्थ्य की चिंता पैदा करेगा। और ऐसे में इस ग्रहण के काल का यह प्रभाव होगा कि जब एक ही मास के अंदर 2 ग्रहण पड़ जाते हैं तो बहुत भारी उथल पथल होती है। आपको मालूम होगा जिस समय कोरोना काल का प्रकोप प्रारंभ हुआ था उस समय भी जो 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण पड़े थे। तो ऐसे में कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पथल होगी। तो इसलिए यह ग्रहण जो है भारत के अंदर संपूर्ण भारत में दृष्टिगोचर होगा, लेकिन भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें दिखाई नहीं देगा। ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में और जो यूरोप के अधिकतर देशों के अंदर ये दिखाई देगा। दिल्ली में यह ग्रहण जैसा कि मैंने बताया कि 4:29 से शुरू होगा और 5:38 तक होगा। इस ग्रहण का जो मध्य काल है वो 5:30 होगा। तो ऐसे समय पर मंत्र जप किया जाना चाहिए और क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो समय काफी लंबा है, ऐसे में जो साधक हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो मंत्र जप किया जाता है उसका 100 गुना अधिक फल मिलता है और मंत्र साधना में सिद्धि मिलती है। आद्याशक्ति मां कालका के मंदिर की एक विशेषता है कि ये ग्रहण काल में भी खुला रहता है। उस समय जो है विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि आद्याशक्ति पराम्बा भगवती का काल चक्र स्वामिनी कहा जाता है। वो सब ग्रहों की स्वामिनी है, इसलिए उस पर जो ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ग्रहण काल में भी कालका जी मंदिर खुला रहता है भक्तों के दर्शन के लिए भी, और इस समय जो है पूजा अर्चना भी विशेष रूप से की जाती है। बहुत दिन बाद ये ग्रहण लगा है और आज के दिन गंगा स्नान नहाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और भगवान की बहुत बड़ी इस पर कृपा होती है। मेरा नाम ग्रहण लगा है, इसमें गंगा स्नान करने आए हैं। गंगा स्नान, दान, ग्रहण में ये सब माला फेरना, ये सब तो करना ही चाहिए। हमारे भगवान पर कष्ट का समय है और ग्रहण की हमारी पृथ्वी सूर्यचंद्रमा के आपसी काल में जब गर्भ होता है उस ग्रहण को कहते हैं। ये वैसे राहु और केतु दोनों हमारे भगवान को परेशान करते हैं। ये कथा है पुराणों की समझ के लिए, क्योंकि यह है कि आज ग्रहण है तो ग्रहण का सूतक हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण में लगता है 9 घंटे और सूर्य ग्रहण लगता है 12 घंटे पहले। तो आज माना है 4 बजे से ही इसका वो सूतक लग चुका हुआ है। सारे मठ मंदिर बंद रहेंगे, शाम को खुलेंगे 6:30 बजे, तो धुआई मंदिर साफ कर तो पूजा होगा। और इस ग्रहण में व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का जितना भजन कर सके उतना भजन करे, तो भगवान को भी सुख मिलता है। उस व्यक्ति भोजन और भजन जो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और इसमें में जो अगर उसे गुरु बनाना चाहे, अगर गुरुमन लेना चाहे तो उसका और संयोग सुंदर है इस समय में। और खासकर प्रयागराज में हम लोग यहाँ देखते हैं 4:04 पर ग्रहण लगेगा और
ग्रस्तासुर ग्रहण लगे लगे भगवान सूर्य अस्त हो जाएंगे। रात में 6:33 पर मौत होने की संभावना है। तब तक हम लोग भगवान भजन करेंगे। और जो रोगी हैं, वृद्ध बच्चे हैं, उनको भोजन के लिए कोई वो नहीं, लेकिन जो सक्षम है उन्हें भोजन पानी नहीं करना चाहिए, भगवान भजन करना चाहिए, तो उनका भी कल्याण, देश का भी कल्याण होगा। काफी अरसे बाद यह आज का सूर्य ग्रहण लगा है और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि मंदिर 12 घंटे लगभग पहले ही बंद कर दिया जाता है सूर्य ग्रहण के, और सूर्य ग्रहण के उपरांत ही मंदिर खुलेगा। जी, आज तो दर्शन होना मुश्किल है। जो लोग आए बाहर से ही अपना प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। और आप भी दर्शन करने आए? हाँ, हम लोग भी आए थे यहाँ प्रयाग में नहाने और दर्शन करने के लिए। सारे मंदिर बंद हैं, यहाँ का नहीं। कल सुबह तक होगा। इसमें ईश्वर पर कष्ट है तो सभी पर कष्ट है, लेकिन हम लोग भजन पूजन बाहर से ही करके अपना इसको निपटाएंगे। क्योंकि हम लोग तो डेली आने वाले हनुमान मंदिर डेली आते हैं, लेकिन आज बाहर से ही दर्शन होगा। दर्शन क्या, उनका स्मरण होगा और कुछ नहीं होगा। आज यहाँ तो सूर्य ग्रहण कर रहा है सुबह 7 बजे से मॉर्निंग 4 बजे तक ग्रहण है। पूजा पाठ सब बाहर ही होगा। पूरी मंदिर आपको बंद ही मिलेंगे। इसके कारण सूर्य ग्रहण बहुत भयंकर ही है, इसलिए 4 बजे तक मंदिर सब ब्लॉक रहे। 6 बजे से सूर्य ग्रहण खत्म होगा। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, साथ ही पंडित नारायण शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले पंडित जी संजीव कुमार जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज पड़ रहा है, यह कौन कौन सी राशियों को प्रभावित करेगा? Thank you ANB News for inviting me. Before I start, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, जो अश्विन मास की अमावस्या पे जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सूर्य ग्रहण का देखिए इंडिविजुअल और देश दुनिया दोनों पे प्रभाव पड़ता है जी। इंडिविजुअल पे प्रभाव जो व्यक्ति विशेष पे है वो 1 से लेकर 15 दिन से लेकर 1 महीने तक में असर ये ज्यादा करता है जी। और पूरी देश दुनिया में 3 से 6 महीने में बहुत असर करता है जी। कई सारी चीजें, और ये एक ऐसा सूर्य ग्रहण है, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है, और इसका जो असर है ये यूरोप पे सबसे मैक्सिमम है। यूरोप, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न साइबेरिया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और इंडिया में बहुत सारी जगह। जहां तक दिल्ली एनसी सवाल है, ये 4:32 से लेकर 28 मिनट से लेकर 5:42 तक के पीक टाइम बनेगा। वहाँ पर 5:42 से एंड हो जाएगा, और इसका अलग अलग राशियों और अलग अलग चीजों बहुत असर, जैसे कि अगर देखा जाए कि भाई जो तुला राशि है, जो ये ग्रहण जो है तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में केतु के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब जो भी ऐसी एरी जो जल तत्व की राशि है, या जो हर राशि के अलग अलग असर है इसका, जैसे कि जो वायु तत्व की राशि है, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इसमें करीब इसका असर 75 से 80% तक देखा जाएगा। उसके बाद जो अग्नि तत्व की राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसमें 50 से 75%। जो पृथ्वी तत्व की राशि है, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, इस पे करीब 25 से 50% तक का पॉजिटिव या नेगेटिव असर दिखा जाएगा। और जल तत्व की जो राशि है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन पे करीब 20%, बहुत कम असर देखा जाएगा। देखिए, अब ये है कि क्या सब पे एक ही तरह का असर पड़ेगा? नहीं, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जो होता है, इंडिविजुअल चार्ट जो होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जो जल तत्व की राशियां हैं उन सब पे, या वायु तत्व की राशियां हैं उन सब पे खराब असर पड़ेगा। बट हाँ, डेफिनेटली इंडिविजुअल चार्ट अगर किसी का
खराब है, कोई खराब टाइम से गुजर रहा है, जी स्पेशली अगर देखा जाए तुला, मिथुन, कुंभ, तो उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जी ठीक है, अगर मैं देश दुनिया की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया में हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है इस पे इम्पैक्ट आए। ठीक जी। है, कश्मीर, इंडिया पाक या पॉक रीजन में, इंडिया चाइना में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। जी जी ठीक है, जो हमारा जो एरिया है, डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, चाहे एविएशन हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा असर देखा जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो हो गया, अफगानिस्तान, कश्मीर, जी जी ये, और क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र में हो रहा है और तुला राशि जो कि बैलेंस की राशि है, राइट, अब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी इंडिकेट करता है। कुछ नेचुरल डिजास्टर बताता है, कुछ टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ सकती है। पर ये देखिए, ये सब चीजें जो है ना, एक बहुत हाई लेवल पे बोली जा रही हैं। जी ठीक है, अब इन सब चीजों से इंडिविजुअल का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान, साधना, चैंटिंग, जैसा कि सबने बोला कि इस टाइम में साधना करना, ध्यान करना आपको हजारों गुना ज्यादा पुण्य फल देता है। जी तो इस टाइम में ध्यान करना बहुत महत्व है। गणपति अथर्वशीष है, विष्णु सहस्त्रनाम है, रुद्रम है, ये सब चैंटिंग सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अगर नहीं भी आता कुछ मंत्र, कोई बात नहीं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, कोई सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सब सुनने से बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसा नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप गुरु से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, डिवाइन से कनेक्ट हैं, तो आप ध्यान साधना करिए और इसके असर को मिनिमम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, जो विदेश में जैसे अमेरिका हुआ, नवेडा, एरिजोना, कोलोराडो, ये सब जो एरिया है, साउथ वेस्ट रीजन है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। और कुछ एयरबॉर्न जो हवा से कोई डिजीज होती हैं, उसमें कहीं टॉर्नेडो और ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो हमें अभी से लेकर 1 महीना, ऐसा नहीं कि आज ध्यान साधना किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अभी से लेकर 1 महीना और उस पर अगले सूर्य ग्रहण तक कोई ना कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसमें हम रेगुलर ध्यान साधना करें। कुछ सुदर्शन क्रिया है, कुछ साधना है, वो सब हम करें, जिससे हम इसके इम्पैक्ट से मिनिमम इम्पैक्टेड हो नेगेटिवली, और हमारी लाइफ में पॉजिटिव और अच्छा उदय हो। जी, हमें शास्त्री जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका काफी नुकसान होता है अगर वह पेट पर फिर गेरू नहीं लगाती हैं। अगर कुछ महिलाएं अपने पेट पर गेरू नहीं लगाती हैं तो उसके असर, जो ग्रहण का जो असर होता है, वो कैसे कम किया जाएगा ताकि जो उसके दुष्परिणाम हैं उनको ना हो? नारायण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लग रहा है नारायण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। संजीव कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? आपको संजीव जी? हाँ जी, मैं ये बोलूंगा, देखिए, अगर कोई गेरू वस्त्र नहीं लगा सकते हैं या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपने मन में ही ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ढक के रखें। इस टाइम में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, किसी भी कपड़े से ढक के रखें और जाप करते रहें। जाप में बहुत पावर होती है, भगवान के नाम में बहुत पावर होती है, तो इससे अगर करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। अगर तुलसी पत्ता आपके पास है, अपने हाथ में रखते हैं या अपने पास रखते हैं, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में। जी, नारायण जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? नारायण जी, आपको आवाज आ रही मेरी? नारायण, लगता है नारायण से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। संजीव जी, आपको प्रॉपर आवाज आ रही मेरी? आ रही नारायण जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। नारायण जी, अगर शास्त्रों की माने तो यह भी कहा जाता है कि जो बचा हुआ खाना होता है, दूध से बनी वस्तुएं होती हैं, उनमें तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। अगर तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं तो भोजन दूषित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर वह भोजन खा लेते हैं तो लोग कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। क्या इससे भी बचने का कोई उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो अभी जैसे पंडित जी ने बताया, और बहुत सारे ऐसे हमारे विधि विधान है, बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन दी हुई हैं। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बातें हैं, इन सब में कुछ न कुछ परिहार बताया। तुलसी पत्ता है या कुशा डालना है, ऐसे बहुत सारी ऑप्शन दी। लेकिन मान लीजिए किसी ने कुछ भी नहीं किया,
तो आपका जो माइंड का एनर्जी है, आप भगवान का जिसको कहते हैं ना भजन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, आपकी एनर्जी को नेगेटिव मत होने दीजिए। जैसे आपको लगा रहे मैंने तो ग्रहण में तुलसी दल का उपयोग आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, पंडित जी रोकना चाहूंगा आपको। हम बात कर रहे हैं साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, संजीव कुमार श्रीवास्तव जी ज्योतिषाचार्य हैं, साथ ही नारायण शास्त्री जी भी ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। नारायण जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बात पूरी करिए अपनी। तो श्रीमान, अगर आपने तुलसी दल नहीं डाला, मान लीजिए भोजन में घर की जो पका हुआ भोजन या घर का जैसे कच्चा गेहूं है या दालें हैं, हम किचन में पहले क्या करते थे, कुशा, तुलसी दल इत्यादि कुछ न कुछ चीजें डाल के उसको ढक के रखते थे ताकि सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव ना पड़े। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अभी बहुत सारे लोग विदेश में हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के कुछ ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर वो लोग नहीं कर पाते। तो आप कम से कम जाप, प्रार्थना, पूजा मंत्र का जप तप प्रेयर तो आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कुछ ना कुछ अगर आप बीज मंत्र का प्रभु का जाप करते हैं या कोई भजन करते हैं, उससे जो वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होने देगी। दूसरी बात श्रीमान, जो ये सूर्य ग्रहण है, ये भोजन ही नहीं, ये बहुत सारी चीजों का असर डालता है। राजनीति में बहुत बड़ा असर है इस चीज का। इस बार आप देखिए तुला राशि का सूर्य है, बात करें ज्योतिष की तो तुला राशि का सूर्य क्या नीच का हो जाता है, और नीच का सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, अभी 4 ग्रहों के साथ है। अभी वर्तमान में कुंभ लगन चल रहे हैं। कुंभ लगन की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 9वें घर में ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो तुला राशि और मेष राशि, इन दोनों की ये सबसे ज्यादा, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभावशाली है। जितने भी मेष राशि से संबंधित और तुला राशि से संबंधित जितने भी देश हैं या जितने भी व्यक्ति विशेष हैं, ये जितने भी ईश्वर ने, जो भी क्रिएटर ने जो चीजें बनाई है, तो मुझे लगता है कि एक तो ये 2 चीजों पर ज्यादा असर रहेगा, मेष और तुला पर। दूसरी बात, जब तुला राशि में सूर्य नीच का आता है, तो अभी अभी संजीव जी ने एक बात बोली थी कि राजनीति से संबंधित और देश में कुछ न कुछ उथल पुथल होने की बात, ये बात काफी हद तक सत्य है। ईश्वर ना करे, हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम तो चाहते हैं कि ये भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हो। लेकिन ज्यादातर चांसेस जब तुला का नीच का सूर्य आता है तो सबसे पहले क्या होता है, विस्फोटक घटनाएं, एक्सीडेंट घटनाएं ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और ऐसा नहीं कि आज ग्रहण हो तो कल ही इसका असर हो जाएगा। इस ग्रहण का असर आपको लगभग 15 दिन से लेके 1 महीने के भीतर दिखता है। कभी कभी इसका असर आपको थोड़ा सा ज्यादा समय में भी दिखता है, लेकिन इस ग्रहण का असर होता जरूर है। दूसरी बात, अभी और भी आपने बहुत सारी बातें की गर्भवती महिलाओं के लिए, लेकिन ये जितने भी हमारा विषय है सूर्य ग्रहण हमारे जितने भी विद्वान ज्योतिष जो हमारे गुरु थे पहले, जितने भी हमारे ऋषि भृगु जी थे, जिसके किसी ऋषि अगस्त्य जी थे, जितने भी हमारे ज्योतिष के जो प्रकांड विद्वान थे, महर्षि थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट तो थे। वो उनमें और साइंटिस्ट में कोई फर्क नहीं है। आज आप वीडियो कॉल में, और आज हम स्काइप पे बात करते हैं, आज हम स्टूडियो में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह दुनिया भर को देखते हैं। तो पहले क्या था, पहले भी स्काइप और ये सब चीजें हुआ करती थी। फर्क ये है कि वो अलग टेक्निक थी, आज की टेक्निक अलग है। तो हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने यही कहा कि आप सूर्य ग्रहण के समय में कम से कम कुछ ना कुछ परिहार जरूर रखें। तो जितना भी अगर परिहार रखा जाए उतना अच्छा है। मुख्य रूप से मैं जरूर कहूंगा कि आप ज्योतिष में विश्वास रखें और भगवान का सिमरन जरूर करें जितना ये ग्रहण का समय है, इस ग्रहण के मध्य भाग में। जी साथ ही संजीव कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? संजीव, जैसा कि अभी आपने भी कहा था कि जो ग्रहण पड़ रहा है इसका काफी असर देश की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। अभी बात की थी कि जो विस्फोटक हैं वो ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि साथ में उन्होंने कहा, जो दूसरा हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने कहा कि भगवान करे कि ऐसा ना हो, भविष्यवाणी झूठी हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इससे बचने के लिए क्या कोई उपाय है आपके पास? देखिए, उपाय तो जैसे कि उन्होंने शेयर किया कि भगवान की ध्यान साधना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, फिर देखिए किसी में मंत्र, एक जगह जाके आपने यज्ञ कर दिया एक बार, उसका असर में भी 10 से 20% होता है। पर जो आप रोज यज्ञ कर रहे हैं, रोज ध्यान में बैठ रहे हैं, रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है ना, वो आपको बचाएगी इससे। वो कवच की तरह, जैसे कई सारी हैं, देवी कवचम है, रुद्रम है, ललिता सहस्त्रनाम है,
सूर्य का मंत्र है, महामृत्युंजय है, जिसको ये पर्टिकुलर अब हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है कि उसको क्या, हमें क्या रेमेडी देनी पड़ेगी। जी जी। बट कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिकल इम्बैलेंस गुजरात, महाराष्ट्र और जो ये वाले रीजन है, इसमें कहीं ना कहीं दिखता है पॉलिटिकल, और पूरे देश में भी कहीं ना कहीं। और शास्त्रों के हिसाब से कहीं ना कहीं देखिए, हम नहीं चाहते किसी को प्रॉब्लम आए, हम चाहते हैं जो नेगेटिव भविष्यवाणियां वो एकदम फलित ना हो, बट कहीं ना कहीं ये देश के राजा को भी इम्पैक्ट करता है या ट्रबल में डालता है जी। ऐसा भी इस सूर्य ग्रहण से इंडिकेट होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के राजा तो बहुत ही योगी हैं, प्रबल हैं, योग साधना करते हैं, इसलिए मैं उनको योगी बोल रहा हूँ। तो वो तो कोई बात ही नहीं जी। बाकी जब इस देश के बाद विदेश की अगर बात करूं तो जैसे ये रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है, इसमें नेगेटिव और ऐड हो सकता है, ऐसा दिखता है जी। ठीक है, कई और कंट्रीज भी मिल सकती हैं, ऐसा भी चांस दिखता है। और इसमें कहीं ना कहीं यूरोप, ग्रीस, जर्मनी, टर्की, इराक, ईरान, गल्फ कंट्रीज, इसमें भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है या आ सकती है। ऐसा इस ग्रहण का इम्पैक्ट हो सकता है जी। जो हमने एनालाइज किया, हमने देखा। जी जी। चलिए पंडित संजीव कुमार जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथी पंडित नारायण शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज पड़ने वाला है। इसको लेकर ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह जो ग्रहण है यह देश की राजनीति में भी काफ़ी उथल पुथल कर सकता है। अब क्या उथल पुथल होगी, इसके लिए उपाय भी हैं कि ये उथल पुथल ना हो। उसमें बताया गया है कि भगवान का ध्यान करें, यज्ञ करें, हवन करें, पूजा पाठ करें और इससे बचाव हो सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।